डिफरेंशिएशन का कुछ रूल तो हम लोगों ने सीख लिया था और इतना से काम चल जाएगा फिजिक्स में। और एडवांस सीखना है तो फिर मैथमेटिक्स का बुक उठाइए और उसका प्रैक्टिस कीजिए। इतना सीखने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम इस प्रकार से दिया हुआ है, कुछ फंक्शन, और उसको आपको डिफरेंशिएट कर लेना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जितना अधिक से अधिक प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर रहेगा। जैसे पहला फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और इसका डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान है और आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3x²। फिर उसी प्रकार से y इज इक्वल टू 1/x² दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दो प्रकार से बना सकते हैं, u/v मान करके भी बना सकते हैं या फिर x⁻⁻² करके भी बना सकते हैं। आंसर कितना होगा ये आपको सॉल्यूशन करने के बाद पता चलेगा। वैसे आंसर बता देते हैं कि -2/x³ यहाँ पर जो कि फिर s इज इक्वल टू 1/√t दिया हुआ है, जिसको हम लोग 1/रूट जो t दिया है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, t⁻⁻1/2। अब इसको जो कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना बहुत आसान हो जाएगा। और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, जैसे dy/dx लिखते थे तो यहाँ पर लिखेंगे ds/dt। तो इसलिए घबराना नहीं है कि s और t दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा और कैसे लिखेंगे। जैसे y के रिस्पेक्ट में x का रहता था तो dy/dx लिखते थे कि नहीं, उसी प्रकार से यहाँ पर फंक्शन s और t के टर्म में दिया हुआ है तो ds/dt लिखेंगे। फिर y इज इक्वल टू 2 tan x है, इसको भी डिफरेंशिएट करना है। फिर y इज इक्वल टू sin x, फिर r इज इक्वल टू 2θ²। तो यहाँ पर हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा dr/d θ। और फिर जब 2 और यहाँ पर थीटा वेरिएबल्स है तो 2θ² का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 आगे आके मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 4, तो 4θ हो जाएगा, थीटा का पावर 1 हट जाएगा तो सिंपली 4θ हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से है y इज इक्वल टू ln x, ln का मतलब लॉग होता है तो क्या होगा वो तो आपको बनाना है। फिर y इज इक्वल टू e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसको हम लोग कहते हैं इंटू sin x, तो यहाँ पर u इंटू v का फॉर्मूला लगाना है। फिर y इज इक्वल टू x sin x, इसको भी करना है। फिर y इज इक्वल टू e⁻x इंटू ln x। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4 - 3x⁵। ये जो कि फंक्शन ऑफ फंक्शन है और ये जो कि चेन रूल का इस्तेमाल करके इसको बनाना है। यहाँ पर भी जो कि चेन रूल का इस्तेमाल होगा, y इज इक्वल टू 2 sin ω(x + φ)। यहाँ पर ओमेगा और जो फाई है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसा एग्जांपल हम लोगों ने पहले कर चुके हैं। फिर उसी प्रकार से ये भी है, ये भी चेन रूल का इस्तेमाल थोड़ा सा कर लेना है और उसके बाद फिर u + v का फॉर्मूला लगा करके कर देना है। फिर और भी आगे सब आसान है। फिर यहाँ पर s और t के टर्म में दिया हुआ है तो इसमें हड़बड़ाना नहीं है, सारे प्रॉब्लम को आपको नोट कर लेना है और कॉपी पर अपने से ट्राई करना है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ds/dt, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर 5 sin x है, सब का सब आसान है यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो दिया हुआ है कि r इज इक्वल टू 12/θ माइनस 4/θ³ प्लस 1/θ⁴। तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होगा वो उसको क्या लिखेंगे dr/dθ, और फिर तो आसान ही हो जाएगा सबको डिफरेंशिएट करना। फिर नेक्स्ट है y इज इक्वल टू sin x + cos x, y इज इक्वल टू e⁻x tan x, फिर y इज इक्वल टू ln x प्लस e⁻x, फिर y इज इक्वल टू sin x इंटू cos x, u इंटू v का यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर भी u इंटू v का ही फॉर्मूला लगेगा। फिर और भी एक दो देख लेते हैं प्रॉब्लम कि s इज इक्वल टू t² + 1 इंटू t² - 1, यहाँ पर भी u इंटू v का फॉर्मूला लगा कर देंगे। फिर y इज इक्वल टू cos² x/x², यहाँ पर u/v का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर भी u/v का लगाएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब है जो कि प्रॉब्लम पहले आपको प्रैक्टिस करना है और उसके बाद नहीं बनेगा तो फिर क्वेश्चन पूछना है, कहाँ पूछना है, डिस्क्रिप्शन चेक करना है उसके लिए। फिर है जो कि यहाँ तक हम लोगों ने अभी बहुत सारे डिफरेंशिएशन किया, तो आप लोग को विश्वास हो रहा होगा या नहीं भी हो रहा होगा कि जो डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे कहाँ पर, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो पूरा मैथमेटिक्स, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग एकत्रित हुए थे फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो देखें कि जो हम लोगों ने डेरिवेटिव्स पढ़े हैं या डिफरेंशिएशन जो पढ़े हैं उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करेंगे फिजिक्स में।
डेरिवेटिव्स देखे थे उसका मतलब क्या, मतलब हम लोग उसमें क्या देखे थे, dy बाई डी एक्स देखे थे। तो इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, तो इसको पढ़ते हैं इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब बाई इज इक्वल टू एफ एक्स, इस प्रकार से दिया हो रहेगा कोई फंक्शन। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको, डी वाई बाई डी एक्स को क्या पढ़ेंगे कि इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन के रूप में इस प्रकार से बाई इज इक्वल टू एक्स दिया रहेगा, तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर है जो कि पहला आता है कि v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, मतलब ये v क्या है, वेलोसिटी, और डी एक्स बाई डी टी क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे और इस्तेमाल कहाँ पर होगा। तो दिस मीन्स v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी का मतलब कि दिस मीन्स वेलोसिटी इज द, इसको पढ़ेंगे कैसे कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। फिर उसी प्रकार से एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब तो धीरे धीरे पता चल रहा होगा कि हम लोग को डिफ्रेंसिएशन पढ़ना क्यों जरूरी है। फिर यहाँ पर फोर्स है, फोर्स क्या है, तो फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फोर्स क्या है, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये पी क्या है, मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ मतलब फोर्स। फिर यहाँ पर है जो कि ये इस प्रकार से टी की तरह जो साइन दिया हुआ इसको टाउ कहते हैं, और जो एल है इसको क्या कहते हैं, लीनियर एंगुलर मोमेंटम। तो जो टॉर्क है, ये टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे, टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर पावर, वर्क एनर्जी पावर में हम लोग देखेंगे कि पावर क्या है, तो पावर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जो W है वो वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और P से हम लोग पावर को देखेंगे। एप्लीकेशन तो और बहुत सारे हैं, उसमें से एक ये भी है कि जो करंट है, I मतलब करंट, और Q का मतलब चार्ज, और T मतलब टाइम। तो करंट क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब 1 सेकेंड में चार्ज के फ्लो होने का रेट को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। फिर उसके बाद इस पर है जो कि एप्लीकेशन पर अब है जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम है, और इस पर अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बनते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको याद करना है, तो एक दिन का मौका है आप लोग के पास इसको याद रखने का। फिर उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं मैक्सिमा मिनिमा, जो कि बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पर हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, जैसे कि कोई फंक्शन दिया होगा रहेगा बाई इज इक्वल टू एफ एक्स, या बाई है जो कि हो सकता है डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया हुआ रहे, डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ और भी चीज़ का ग्राफ दिया हुआ रहे, टाइम के साथ किसी और का ग्राफ दिया हुआ रहे, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी का। तो मान लीजिए कि ये जो है कर्व इस प्रकार से आ गया है, तो इसको हम लोग देखें कि मैक्सिमा और मिनिमा चेक करें कैसे करेंगे कि कहाँ पर मैक्सिमा होगा कहाँ पर मिनिमा होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो ये जो ग्राफ दिख रहा है यहाँ पर क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दोनों जगह पर। जब टेंजेंट हम लोगों ने ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने पीछे सीखा था, तो टेंजेंट जो ड्रॉ किए हैं उसके बाद इसका स्लोप देखेंगे कि स्लोप कितना होता है। यहाँ पर इसका स्लोप और जो मैक्सिमम पॉइंट है और यहाँ पर जो मिनिमम पॉइंट है, वहाँ पर दोनों जगह पर स्लोप सेम दिख रहा है कि वो क्या है, 0 है। और स्लोप का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। तो जहाँ पर मैक्सिमा रहेगा या जहाँ पर मिनिमा रहेगा, दोनों जगह पर सेम ये जो स्लोप होगा वो क्या होगा, दोनों का वैल्यू 0। और स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स, और उसका मतलब tan थीटा भी होता है, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। फिर पहचाने कैसे कि ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो इसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। कि देखो यहाँ पर जो लिखा हो पहले उसको समझाते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जस्ट बिफोर द मैक्सिमम, ये जो मैक्सिमम है उससे पहले स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। कैसे होगा वो हम बताते हैं अभी। कि ये देखो ये इस प्रकार से है, तो यहाँ पर इस पेन का भी स्लोप क्या है, 0। फिर जैसे जैसे उससे पहले जब करेंगे तो ये जो इस प्रकार से पेन मूव कर रहा है, तो ये जो कि एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, तो कन्फर्म में कुछ ना कुछ स्लोप आएगा। जैसे जैसे नीचे की ओर जा रहे हैं, मतलब एक्स जैसे जैसे घटता जा रहा है, स्लोप क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे मैक्सिमम पॉइंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, स्लोप का वैल्यू क्या होता जा रहा है, घटते जा रहा है। और जैसे ही मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचते हैं, स्लोप क्या हो जाता है, 0। फिर जैसे जैसे मैक्सिमम से आगे बढ़ते हैं, आफ्टर होते हैं, तो स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है।
घट रहा है। तो यहाँ पर देखना है कि जो मैक्सिमम पॉइंट है उससे पहले और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो इसका रेट क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव तरफ जा रहा है। यहाँ पर इस प्रकार से स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। फिर यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँचे, स्लोप 0 हो गया। फिर जैसे ही मैक्सिमम से आगे बढ़े स्लोप क्या होता जा रहा है, निगेटिव होता जा रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये सब लिखा गया है कि जस्ट बिफोर द मैक्सिमम स्लोप इज़ पॉजिटिव, मतलब ये यहाँ पर जो है उससे थोड़ा सा नीचे यदि स्लोप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और उसका स्लोप का वैल्यू ज्ञात करेंगे हम लोग, तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 के साथ कुछ बनेगा और वो 90 से छोटा होगा, तो 90 से छोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर मैक्सिमम पॉइंट पर जो स्लोप आ गया वो कितना आ गया, 0। फिर जस्ट आफ्टर द मैक्सिमम स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव। जस्ट आफ्टर यहाँ पर इस प्रकार स्लोप आ गया और ये जो एंगल बना रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ये जो एंगल बनाएगा वो 90 से बड़ा आएगा। और 90 से बड़ा जो एंगल होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, मतलब स्लोप नेगेटिव। मीन्स जो dy बाई dx है डिक्रीज, मतलब जो रेट है, मतलब ये जो कि स्लोप है वो डिक्रीज एट द मैक्सिमम एंड द हेंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई dx इज निगेटिव एट द मैक्सिमम पॉइंट। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो इसका भी तो रेट है, जो स्लोप है उसका भी तो रेट हो रहा है घटने और बढ़ने का। तो वही जो स्लोप है उसका रेट है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो ये जो dy बाई dx है ये स्लोप है और उसका रेट है, उसका भी रेट है। उसका जो रेट है उसको करने के लिए फिर उसको भी डिफ्रेंशिएट कर दिए गए हैं, तो वो क्या आया है, वो क्या होगा, निगेटिव आया है। निगेटिव का मतलब 0 से छोटा, कहाँ पर, जहाँ पर मैक्सिमम होगा वहाँ पर। इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। स्लोप का जो चेंज होने का जो रेट है वो क्या आ गया है, 0 से छोटा आ गया। यहाँ पर देख रहे थे कि पॉजिटिव है, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो जो स्लोप का जो रेट है वो क्या आ गया, निगेटिव आ गया। फिर उसी प्रकार से जो कंडीशन है हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा में जो मैक्सिमा का कंडीशन है उसके लिए क्या क्या होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैक्सिमा पर हम लोगों ने देख लिया है कि जो स्लोप है वो क्या होगा, जिस मैक्सिमम पॉइंट पर स्लोप तो 0 होगा, और क्या होगा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है वो भी क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब 0 से छोटा होगा। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा, इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से कंडीशन ऑफ मैक्सिमा क्या हो गया कि वहाँ पर स्लोप क्या होगा, 0 होगा, और जो उसका रेट होगा, यहाँ पर d2 बाई dx2 लिखा हुआ है, स्क्वायर नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है। d2 बाई dx2 ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, ये क्या है, निगेटिव। तो मैक्सिमा होने के लिए सबसे पहले उसका स्लोप क्या होगा, 0, और फिर जो स्लोप होगा उसका चेंज होने का रेट वो क्या होगा, निगेटिव होगा। इस दोनों को बात का ध्यान रखना है मैक्सिमा के लिए। तो उसी प्रकार से मिनिमा के लिए क्या कंडीशन है, यहाँ पर भी वैसा ही देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग जो पॉइंट मिनिमा है उससे थोड़ा सा पहले जब देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, स्लोप निगेटिव आ रहा है। इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर जो कि एंगल पेन और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 से बड़ा बन रहा है, तो tan थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और वहाँ पर जो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा का वैल्यू है वो निगेटिव आता है। फिर जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, और वैल्यू पर भी ध्यान देखना है, tan थीटा के वैल्यू पर भी ध्यान देना है, और पॉजिटिव और निगेटिव पर भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या था, निगेटिव आ रहा था वैल्यू, फिर जैसे यहाँ पर मिनिमम पॉइंट पर पहुँचे वहाँ पर क्या हो गया, 0। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये क्या हो रहा है, देखिए एक्स एक्सिस के साथ एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे आगे बढ़ते हैं एक्स एक्सिस के साथ एंगल बढ़ता जाएगा, मतलब जो स्लोप है वो पॉजिटिव होता जाएगा। तो कंडीशन इस मिनिमा के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन तो एक वही दोनों में कॉमन रहेगा कि जो डिफरेंशिएशन होगा यानी जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट पर 0 होगा, और जो स्लोप का रेट होगा, जो स्लोप का रेट है चेंज होने का वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा। तो मैक्सिमा और मिनिमा का क्या कंडीशन है पता चल गया होगा शायद। दोनों को वीडियो को बार बार देखना है, और जो डिफरेंशिएशन अभी दिया गया है होमवर्क में उसको कर लेना है। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर डबल डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन देखेंगे,
और फिर जो डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उसका भी एप्लीकेशन देखेंगे, मतलब कि जो डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उस पर कैसे प्रॉब्लम बनता है, प्रॉब्लम कैसे रहता है और प्रॉब्लम उस पर कैसे बनता है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखना ज़रूरी है उसको। ठीक है, थैंक यू।